जाओ सेंड कर देना मैंने, वो तो सब हो जाएगी। तुम बनवाओ जैसे ही, चश्मा लगा लो। क्या लग रहा है? बढ़िया है। कैसा व्यू पॉइंट है? गजब। क्या नाम है इस जगह का? दूध तलाई लेक है, व्यू पॉइंट है यहाँ। झरना भी शायद मुझे लगता है कि यहीं से गिर रही है, लेकिन दिख नहीं रहा। पानी तो आता हुआ दिख रहा है, हाँ। लेकिन झरना हम लोग को दिख नहीं रहा। ऐसे यहाँ भी चित्तौड़गढ़ में तो बहुत एक फेमस झरना है, उसका नाम मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया है। ये ऐसा नहीं लग रहा मैन वर्सेस वाइल्ड वाला जंगल है? मैन वर्सेस वाइल्ड, क्योंकि काफी डेंस जंगल है। बहुत डेंस है। और यहाँ हम लोगों से बात करते हो तो बढ़िया ही है, लेकिन तो भाई यहाँ जो हम लोग घूम रहे हैं, ये आते आते हम लोग को ये दिखा कि यार बहुत बढ़िया, हम लोग को यहाँ रुकना चाहिए। तो हम लोग यहाँ रुके और सारे दोस्तों ने, जितने भी रिपोर्टर्स कैमरामैन हैं, वो सब तो यहाँ यही। उसके बाद बहुत अच्छा लगा भाई, काम के साथ मस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि काम तभी होगा अगर प्रेशर पर, ये प्रेशर में काम कीजिएगा तो काम होने वाला है नहीं। मतलब काम के प्रोसेस में मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, प्रोसेस एंजॉय करना चाहिए। क्या एंजॉय करना चाहिए? और ऐसे जगहों पे तो कभी कभी आना होता है। बिल्कुल, और रुकना भी चाहिए ऐसी जगहों पे हमें हमेशा। अब इसको एक्सप्लोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोग होते तो पूछते कि यहाँ के पर्यटक आते हैं या नहीं आते, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से अगर डेवलप कर दिया जाए यहाँ, तो शायद आ सकते पर्यटक, और इससे फायदा होता यहाँ के लोकल लोगों को। लेकिन अब उस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो अब सरकार जाने। आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, जब हम इस तरीके के जगह पे रिपोर्टिंग करने आते हैं और जहां हम देखते हैं कि बहुत पिछड़े समुदाय के काफ़ी लोग हैं, जैसे अभी हमने रिपोर्टिंग के दौरान देखा कि भील समुदाय के लोग थे, जो काफ़ी उनकी जो हालत थी वो काफ़ी, मतलब कि एक जो मेन स्ट्रीम के लोग होते हैं उनसे काफ़ी निम्न स्तर की ज़िंदगी जी रहे हैं वो। तो आपको लगता है कि उनको देखते हुए और हम एक जिस जगह से आते हैं वहाँ से आप कंपेयर करके देखें कि उनमें क्या कमी है, और आपको क्या लगता है कि कहाँ पीछे छूट रहे हैं वो? सबसे मुख्य बात इसमें देखेंगे आप तो तुषार भाई, यही लगता है मुझे कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं है। अपना जो अधिकार है, जो सरकार से सवाल करना चाहिए था। मतलब यहाँ समुदाय में तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग गांव के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा भी हो जो डायरेक्ट बात कर सके ऊपर तक, अपनी पूरे गाँव की समस्या, पूरे माहौल जो है उसके आसपास जो दिख रहा है, जो उन तक जो चीज नहीं पहुँच पा रही है, उनके लिए अगर वो बात करते, आगे बात पहुँचाते, तो जरूर इस पे काम। और आपको क्या लगता है, जैसे आप कह रहे हैं कि जागरूकता उनमें नहीं है, तो जागरूकता के लिए कौन जिम्मेदार है? जागरूकता के लिए जिम्मेवार तो वो खुद है। वो लेकिन तो अब इंटरनेट का जमाना है, किसी भी चीज की जानकारी अगर वो लेना चाहे, किसी भी योजना के बारे में अगर जानना चाहे तो लेकिन एक सवाल मैं आपको काउंटर करूंगा। आप कह रहे हैं कि इंटरनेट का जमाना है, लेकिन हमने ये भी देखा कि बहुत जगह नेटवर्क भी नहीं है। नेटवर्क तो आप किस प्रकार चाहेंगे, आप सोचते हैं कि उनको कैसे वो अवेयर हो पाएंगे जब उनके पास स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, एक बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है? तो फिर किस प्रकार से वो अपने आप को अवेयर करेंगे? और उनकी जो जिंदगी है काफी पुरानी, उनके अगर इतिहास देखेंगे तो जो भील समुदाय है उनका इतिहास काफी पुराना है कि किस प्रकार से वो काफी सालों से बहुत पिछड़े रह गए हैं। तो अचानक उनसे उम्मीद करना कि आप इतने अवेयर क्यों नहीं है, आप अपने हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे, थोड़ा जाती नहीं लगता आपको? कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी जिम्मेवार है। बिल्कुल, क्योंकि जो भी योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंच पा ये उनकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल लेनी चाहिए थी। अब सारी बात तो डायरेक्ट मैं नहीं बोल सकता कि वही जिम्मेवार सरकार भी कहीं न कहीं है कि वो सारी योजनाओं को इतने बड़े बड़े पोस्टर बैनर तो शहरों में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इसके पीछे हम लोग जानते हैं क्या कारण है कि वहाँ पूरे देश भर के लोग, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जो भी है, वहाँ बैनर, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं कि ये योजना। और यहाँ तक देखा हूँ कि एक एक परियोजना में जितना उस परियोजना में खर्च नहीं होता रियल में, उतना तो उसको एड में एडवर्टीजमेंट में होता है। एडवर्टीजमेंट तो शहरों में लगाया जाता है, और जबकि जरूरत यहाँ जैसे यहाँ के लोगों को है जागरूक करने के लोगों को था। लेकिन वहाँ खर्च हम शहरों में देखते हैं कि बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगे रहते हैं, डंका तो पीट देते हैं कि इतना बड़ा काम किए हैं, लेकिन ये काम गांव तक पहुंचा, इनकी जानकारी वो लेते नहीं है। और चुनाव आने पर वो लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो जरूर करूंगा, तब पूरा कल्याण होगा। कितना होता है ये तो हम सभी जानते हैं। और चलिए एक और सवाल, मीडिया की जिम्मेदारी पे बात करते हैं। मीडिया की जिम्मेदारी सबसे अधिक होनी चाहिए इसमें, क्योंकि मीडिया, जैसे हम लोग मोटी मीडिया है, हम लोग कोई बड़े चैनल तो है नहीं, आज तक ये सब, अगर यहाँ उन लोगों की मीडिया के लल्लन टॉप है जो गांव के छोटे छोटे जगह पे जाकर के वो इन चीजों को उठाते हैं। हम लोग को भी जहाँ लेकिन लल्लन टॉप पे आप जैसी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत कम हो गई है। चुनाव में ही बस वो निकलते हैं कुछ दिन के लिए। मैं 2 दिन पहले गाँव में गया, वहाँ अशोक गहलोत द्वारा
14 विधवाओं को स्मार्टफोन दिया गया था, ठीक है। हाँ। वहाँ के लोगों से मैं बात किया कि टोटल फोन कितना है इस गांव में, तो जी। उन लोगों का यह कहना था कि 25 स्मार्टफोन है या फोन है, उनमें 14 स्मार्टफोन जो गहलोत सरकार दी है। तो मैं पूछा कि अच्छा ऐसा काम क्या है, तो बोला था यहाँ तो टावर ही नहीं है। मैं बोला इंटरनेट तो छोड़िए, यहाँ मैं कॉल भी नहीं किसी को कर सकता, इसीलिए 400 से 500 लोगों का गाँव है, लेकिन वहाँ फोन 25 है। अब वो उन लोगों के पास फोन है कि वो बाहर जाते हैं, किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो बाहर जाकर कॉल करना पड़ता है, या पेड़ों पर चढ़ करके या ऊंची जगहों पर पहाड़ पर चढ़ करके वो लोग बात करते, तो टावर आता है। तो ऊपर से तो दिखा दिया गया अशोक गहलोत द्वारा कि स्मार्टफोन बांटे, और गांव तक भी इसका प्रभाव अच्छा खासा पड़ा है। गांव में भी पूछा हूँ क्या क्या मिले, तो पहला सवाल होता है कि स्मार्टफोन मिला है, फोन मिला है, पर उपयोग क्या है करना उसका? क्या है ये वो नहीं, ये सवाल है, ये सवाल है। लेकिन जब टावर नहीं पहुंचा, ये इसका जिम्मेवार मैं मोदी सरकार को भी दे सकता हूँ। उन्होंने सबसे पहले वो देश विश्व भर में ये फैला दिया कि मैंने यहाँ इंडिया को डिजिटल बना दिया, डिजिटल इंडिया कितना प्रमोट किया गया है। लेकिन डिजिटल इंडिया कितना है ये धरातल पे आकर अगर आप देखें तो वो शून्य दिखेंगे। क्योंकि जब इतने डेवलप गांव में यहाँ तक पूछा था कि अभी जो युद्ध हो रहा है, जो फिलिस्तीन में इजराइल के बीच में हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उसके बारे में पूछा क्या आपको पता है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। बोले कहाँ हो रहा है, मैं बोला मिडिल ईस्ट में हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं है। मैं बोला अगर देश में कुछ ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ा राजनीतिक कुछ हुआ, संकट आ जाए, कोई भी आपदा आ जाए, कोविड हुआ, इन सब के बारे में जागरूकता अभियान जो चलाया गया था, क्या क्या चीज बरतनी चाहिए, ये आप लोगों तक पहुंचा, हम लोगों को कुछ पता नहीं था। हम लोग मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग पूरी तरह से पिछले 50 साल में अभी तक जी रहे हैं। वो लोग जो इतना डेवलप्ड है, ऊपर से दिख रहा है देश, लेकिन गांव में आइएगा तो मुझे ऐसा लगता था, उसमें मैं इस पे कम से कम 25 से 30 मिनट का ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया था कि यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये लोग 50 साल पहले जी रहे हैं, इन पे काम होना चाहिए था। कम से कम टावर तो दो यहाँ, क्योंकि स्कूल तो छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे भी जगह थे जहाँ 5 से 6 साल के बच्चे काम कर रहे हैं। उसकी मजबूरी में पूछा क्यों कर रहे हो, तो बोला कि करना पड़ता है, क्योंकि माता पिता जो काम कर रहे हैं उसके साथ मैं काम ना करूं तो फिर उतना पैसा नहीं होगा, गुजर बसर पे भी आफत आ जाती है। जी बिल्कुल। तो मैं वहाँ भी लोगों से पूछा कि अच्छा इतने बड़े सिर्फ 10वीं तक 8वीं तक तो पढ़ते हैं, फिर वो खुद से ये डिसाइड करते हैं, उनके माता पिता भी मजबूर है, वो बोल नहीं सकते कि तुम पढ़ाई बंद कर दो। बच्चा 10, 12, 15 साल की उम्र में खुद इतना समझदार हो जाता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, इससे कोई फायदा नहीं, पिता का काम हाथ बटाएंगे, उनके लिए काम करेंगे तो खाएंगे। यहाँ तक गांव में मैं देखा हूँ कि लोग बच्चों पर कितना माइंड, उस पर जो मैं एक बच्चा था, मैं वो क्लिप भी लगा दूंगा शायद, अगर मैं अपलोड करना चाहूँ इसको, तो वो उस बच्चे से पूछा कि आपको पढ़ना था, बोला मुझे बहुत पढ़ना था। मैं बोला पढ़ क्यों रहे हो, तो यही कारण है, नहीं पढ़ना था। अब मैं पूछा आपके कितने दोस्त है, तो बोले 20 से 30 दोस्त ऐसे हैं जिनमें से 2 से 3 पढ़ रहे हैं, बाकी 10वीं तक सारे लोग काम में लग जाएंगे। और वो 14-15 साल के बच्चे होटल में जाकर काम करते हैं कि होटल में जाऊंगा, पर डे 100 रुपए, 70 रुपए, 50 रुपए जो मिलते हैं, खाना भी वही मिल जाएगा, और फिर 50-60 रुपए ला करके अपने माता पिता को दे दूंगा, इनसे उसका भी काम हो जाएगा। पिता, मैं पूछा क्या काम करते हैं, अधिकतर लोग किसान। मैं यहाँ मानता हूँ राजस्थान में बहुत ऐसे लोग जो गरीब भी, उनके पास भी 2-4 बीघा जमीन है, लेकिन मैं जिस कंजर बस्ती में गया था वहाँ जमीन छोड़िए, लोग जो भागीदार होते हैं ना कि दूसरे जमीन लेकर के मैं करूँ आधा आपका आधा आपका, वो भी नहीं करते। जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनके यहाँ खेती करते हैं, उनके लिए वो खेत करते हैं, उनमें से जो 200-300 दिहाड़ी बनता है उनसे घर गुजर बसर होता है। तो यहाँ तक समस्या मैं देखा हूँ कि राजस्थान में है। ऐसा तो मुझे लगता है कि ये समस्या तो आदिवासी क्षेत्र जितने भी देश में राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ भी ये समस्या बहुत बड़ी होगी। बिहार में भी है, यूपी में भी है, झारखंड में भी है, हर जगह है। लेकिन इन पे काम कितना हो रहा है, ये सवाल सरकार को सोचनी चाहिए थी और इस पे काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मीडिया का एक काम है कि जो अभी जिस तरीके के समुदाय को हम कवर करके आ रहे हैं, और जो सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है या जो वहाँ के मंत्री है और जो पूरा प्रशासन तंत्र है, वहाँ तक बात जो है एक निष्पक्ष तरीके से एक मीडिया कर्मी ही पहुँचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि और कोई आएगा यहाँ पे, किसी को इतनी परवाह नहीं है, कोई नहीं आएगा। मीडिया का यहाँ पे सबसे ज्यादा काम बनता है कि वो यहाँ पे आए और यहाँ की सच्चाई दिखाए, क्योंकि अगर हम नहीं दिखाएंगे तो शायद ये जो लोग हैं इनको एक बेसिक फैसिलिटीज तक भी नहीं मिलेंगी। तो 3 पॉइंट ऐसा है कि अगर वो चाहे विधायक हो, विधायक चाहे तो अपने कुछ कार्यकर्ता या अपने अधिकारी जी को बोल करके उन गाँवों में क्या समस्या है इनके बारे में एक लिस्ट बनाए और उन पर काम करे। तो अगर
ये वोट की फिर राजनीति हो जाती है कि इस पे हम बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब काफी लंबी वीडियो बन गई है, हाँ, तो इस पे हम फिर से जब वीडियो बनाएंगे तो कुछ नए मुद्दों पे बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे एक मुद्दा है कि क्या स्कूल यानी कि शिक्षा और जो स्वास्थ्य की सुविधा है ये फ्री पूरे देश में होनी चाहिए। एक तो ये मुद्दा है, इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। और एक और मुद्दा ये है कि क्या जो हम जिस प्रकार से पार्टी का तमगा देख के जो वोट करते हैं, क्या वो इससे नुकसान होता है लोगों को, और क्या नुकसान होता है इस पे भी एक बात करेंगे हम। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम बात करेंगे, या फिर जो जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज को फंड किया जाता है, कॉर्पोरेट फंडिंग है, उस पे भी हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन जनता को नहीं पता है कि किस प्रकार से वो उनसे जुड़े हुए हैं।